इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र। एक पूरे परिवार की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और सूचना मिलते ही आप देख सकते हैं इस समय जो एसपी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, उसी घर में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि एक बहुत ही दुखद मामला है। इस समय यारा गांव पड़ता है कुरुक्षेत्र के शाहबाद में। वहां से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर एक साथ पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। आप देख सकते हैं एक साथ पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। मामला बड़ा गंभीर है। जज के रीडर हैं, आप बता रहे हैं, हम आपको बताए जा रहे हैं जिनका ये घर है उनकी हत्या कर दी जाती है, उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। आप देख सकते हैं हालांकि इसमें एक बड़ा खुलासा निकल रहा है। एक बड़ा खुलासा अभी कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं जो कुरुक्षेत्र के एसपी हैं वो इस समय मौके पर पहुंच चुके हैं। एक बड़ा मामला इस मामले में निकलकर सामने आया है। जानकारी ये मिल रही है कि बेटे पर ही आरोप लग रहे हैं कि उसने ऐसा काम कर कर खुद सुसाइड कर लिया। आप देख सकते हैं पहले जानकारी ये मिली थी कि 4 लोग मृत अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें जो जज साहब के रीडर हैं वो भी हैं, उनकी पत्नी है जिनका गला रेत कर हत्या की गई है, उसके बाद उनका बेटा और उनकी बहू, वो दोनों भी मृत पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस समय एसपी कुरुक्षेत्र जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। पूरा परिवार इस समय यहाँ पर मौके पर पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं एसपी कुरुक्षेत्र, तमाम अधिकारी, डीएसपी सभी मौके पर पहुंचे हुए हैं। इस समय लाइव वीडियो जो आप देख रहे हैं वो कुरुक्षेत्र के शाहबाद के यारा गांव से देख सकते हैं। ऊपर कमरे में आप देख सकते हैं जो बॉडीज हैं वो बरामद होती हैं, क्योंकि एक परिवार नीचे रहता था, एक परिवार ऊपर रहता था। और इस समय खुद एसपी कुरुक्षेत्र मौके पर पहुंचे हैं। बहुत ही दुखद समाचार आप देख सकते हैं। इस समय पूरा गांव यहां पर मौजूद है। यारा गांव के तमाम लोग यहां पर मौके पर मौजूद है। पुलिस की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है और हर कोई चाह रहा है कि इस मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन जरूर होनी चाहिए। बहुत ही दुखद मामला यारा गांव, कुरुक्षेत्र के शाहबाद में यारा गांव पड़ता है। आप देख सकते हैं वहां पर सुबह 4 लोगों के बॉडीज जो हैं घर में बरामद होती हैं। 4 लोगों की बॉडीज बरामद होती हैं और इस समय आप देख सकते हैं जो एसपी हैं वो खुद मौके पर पहुंचे हैं। एसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं यारा गांव से। यारा गांव में इस समय हम मौजूद हैं। शाहबाद में पड़ता है ये गांव। सूचना मिलते ही आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती है। जज साहब के रीडर थे शाहबाद में जिनका ये घर है, वो भी मृत अवस्था में पाए जाते हैं। उनकी पत्नी भी मृत अवस्था में पाई जाती है और उनकी बेटे और बहू की हालत गंभीर थी। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर उन्होंने भी दम तोड़ दिया, तो 4 लोगों की जान चली जाती है। और इस समय आप देख सकते हैं जो कुरुक्षेत्र के एसपी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। बहुत ही दुखद हादसा इस पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं। हालांकि हर कोई हैरान है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा। और इस समय तमाम गांव के लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और खुद एसपी कुरुक्षेत्र जो है वो मौके पर इस समय पहुंचे हुए हैं। तमाम जो अधिकारी हैं, डीएसपी हैं, वो मौके पर हैं। सीआईए की टीमें मौके पर हैं, क्योंकि सुबह ये जानकारी मिली थी कि किसी ने 4 की हत्या कर दी गई होगी, लेकिन बाद में इस मामले में कुछ और पॉइंट्स निकलकर सामने आते हैं कि बेटे पर ये आरोप है कि उसने तीनों की हत्या करने के बाद खुद सुसाइड कर लिया, जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस तरह की बात जो है निकलकर सामने आई है। और इस समय आप देख सकते हैं यारा गांव के जो तमाम लोग हैं वो इस समय यारा गांव में यहाँ पर मौजूद है। सभी गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्योंकि हादसा बहुत ही दुखद हो जाता है। हादसा बहुत ही दुखद है। इस समय एसपी कुरुक्षेत्र, डीएसपी, एसएचओ, सीआईए की तमाम टीमें मौके पर हैं। और सूचना मिलते ही जो इलाके के आप देख सकते हैं जो समाजसेवी हैं, जो मोजीज लोग हैं, वो भी यहाँ पर इस दुख की घड़ी में उनके घर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सभी लोगों के लिए एक दुखद मामला है। सभी लोगों के लिए एक दुखद मामला है। आप देख सकते हैं जो शाहबाद से जो लोग हैं, सभी मोजीज लोग हैं, वो भी सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ आप देख सकते हैं संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ शाहबाद के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि बहुत ही दुखद हादसा है, क्या जानकारी मिली थी सर? बहुत दुखद हादसा है। अभी एसपी साहब यहाँ पर आए हैं। एसपी साहब मामले की छानबीन कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। लेकिन सारे इलाके के लिए बहुत दुखद हादसा। क्या कुछ नाम था इनका, जो जज साहब के रीडर हैं, जो कहाँ पर नौकरी करते थे? अभी एसपी साहब कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन सारी। दुष्यंत था उनका नाम, दुष्यंत का परिवार था। बहुत दुखद हादसा है।
बहुत ही दुखद हादसा है। आप देख सकते हैं सभी इस समय गांव के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। एसपी खुद जो है मामले की छानबीन करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इस समय जो कुरुक्षेत्र के जो एसपी हैं वो खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। कुरुक्षेत्र के जो एसपी हैं वो खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन की जा रही है कि आखिरकार पूरा मामला है क्या, पूरा मामला है क्या। लेकिन इस पूरे मामले में कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जिसको लेकर आप देख सकते हैं पुलिस पूरे मामले की गहनता से छानबीन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि शुरुआती जांच में ये निकला था कि किसी अज्ञात हमलावरों ने चारों की जो है हत्या कर दी होगी, लेकिन अब जो मामला निकलकर सामने आ रहा है उसमें बेटे पर ही आरोप है कि जो जज साहब के रीडर हैं दुष्यंत, उनकी पत्नी, उनके गले पर जो है चोटों के निशान थे, उनकी जो डेड बॉडी है वो मिलती है। उसके बाद जो है उनके जो बेटे थे, उनकी जो बहू थी, वो गंभीर हालत में मिलते हैं। उनको पॉइजन दे रखा था और बेटे ने खुद ऐसा काम किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इस समय आप देख सकते हैं जो एसपी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। तमाम पुलिस महकमा इस समय आप देख सकते हैं शाहबाद के यारा गांव में इस समय हम मौजूद हैं। ग्राम पंचायत यारा पड़ती है, जहां पर आप देख सकते हैं इनके जो परिवार हैं, इनकी जो बेटी है बता रहे हैं वो भी विदेश में रहते हैं और वो भी कनाडा से निकल पड़े हैं। इस समय आप जो वीडियो देख रहे हैं पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और जैसे ही तमाम गांव के लोगों को जानकारी मिली कि एक साथ परिवार के 4 लोगों की जान चली गई है, तो उसके बाद इस समय आप देख सकते हैं पूरा गांव यहां पर पहुंचा हुआ है। और यहां हम आपको बताना चाहेंगे जो एसपी हैं खुद कुरुक्षेत्र के, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की तफ्तीश जो है पूरी गहराई से की जा रही है। एक एक पहलू को लेकर मामले की छानबीन की जा रही है। कुछ पैसे का कुछ लेन देन या कुछ आपसी कलह बताया जा रहा है जिसके चलते ऐसा कदम उठाया गया होगा। लेकिन पूरे परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए इस दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं सभी जो गांव के लोग हैं वो सभी इस समय यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला निकलता है। हालांकि जब पहले जानकारी मिली थी ये थी चारों की हत्या की गई होगी, 2 लोगों को मारा गया होगा, उसके बाद 2 लोगों को और मारा गया होगा। लेकिन अब जो मामला निकलकर सामने आ रहा है उससे रोंगटे खड़े कर देने वाली जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है कि बेटे ने अपने पिता और अपनी माता जी के साथ ऐसा काम किया और उसके बाद जो है उसने खुद पॉइजन अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को दे दिया। बच्चे की हालत गंभीर थी, हालांकि अब वो ठीक है, सुरक्षित है, 13 साल का वो बच्चा है। लेकिन उसके बाद जो पॉइजन लिया उन दोनों की भी जो है जान चली जाती है। सल्फास जो है लिया गया है, इस तरह की जानकारी मिली है। और ये इस समय जो तस्वीरें हैं वो इस समय आप देख सकते हैं शाहबाद के यारा गांव से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम तरह के जो सबूत हैं आप देख सकते हैं, जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। हाँ बोलो। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम पुलिस की टीमें हैं वो इस समय मौके पर मौजूद है। सभी पूरे गहनता से छानबीन की जा रही है। खुद एसपी कुरुक्षेत्र जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। सीआईए की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई है। मामले की पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। शाहबाद के यारा गांव से इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि पूरा गांव इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली जाती है। जज साहब के रीडर थे जो दुष्यंत बताए जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ, घर में क्या डिस्प्यूट चल रहा था जिसके चलते ये मामला निकलकर सामने आता है। और इस समय सभी पहलुओं की मामले की पूरी गहनता से जो छानबीन है वो इस समय की जा रही है। आप देख सकते हैं जो एसपी साहब हैं वो खुद मौके पर है। इस समय पूरा गांव यहाँ पर मौके पर पहुंचा हुआ है। हर कोई ये चाह रहा है कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ और इस मामले की पूरी गहराई से छानबीन जरूर होनी चाहिए। हर कोई चाह रहा है कि इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन जो अब वजह निकल कर सामने आ रही है वो वाकई ही दिल दहला देने वाली वजह है कि बेटे ने ही आखिरकार ऐसा कदम क्यों उठाया होगा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आखिरकार उसने पहले अपने पिता और अपनी माताजी की हत्या की और उसके बाद पॉइजनस चीज जो थी वो अपनी पत्नी को, पूरे परिवार को दी, जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई। उसके
उसकी जो पत्नी थी उसकी भी मौत हो गई, और उसके बाद जो उनका बेटा था 13 साल का, वो हालांकि हॉस्पिटल में एडमिट है, इस तरह की जानकारी है, लेकिन उसकी जान बच पाई है। वो गंभीर रूप से बताया जा रहा है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस जो चीज़ थी उसके अंदर गई है, जिसके चलते जो है उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस बताया जा रहा है। और इस समय पूरा गाँव आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय इस दुख की घड़ी पे पहुंचा हुआ है। यारा गांव बताया जा रहा है, यारा गांव जो शाहबाद में पड़ता है। बहुत ही दुखद मामला पूरे परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए, कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा जो इस परिवार के जो बेटे थे उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। क्यों आखिरकार किसी को कुछ बताया नहीं। हम समय समय पर बताते हैं कि अगर घर में किसी तरह की कोई भी परेशानी चल रही है तो वो अपने परिवार से साझा कर सकता है, या हम लोग भी उससे पूछ सकते हैं कि भाई आखिर ऐसी क्या परेशानी है। अगर किसी के भी परिवार में इस तरह की कोई बात हो तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम उससे पूछे कि क्यों परेशानी चल रही है, क्या परेशानी चल रही है। उस परेशानी को कहीं ना कहीं ख़त्म जरूर करना चाहिए। अगर परेशानी को ख़त्म नहीं करेंगे तो इस तरह का जो बड़ा मामला है वो कई बार निकल कर सामने आता है। और इस समय आप देख सकते हैं जो गाँव के जो तमाम जो बड़े लोग हैं, जो मौजीज़ लोग हैं, वो भी यहाँ पर इस दुख की घड़ी में पहुँचे हुए हैं, क्योंकि आज सुबह ही जो है पता चलता है, आज सुबह ही पता चलता है, क्योंकि जब गांव के लोगों ने देखा कि कोई भी बाहर नहीं निकला है तो अंदर जाकर देखा तो चारों की हालत किस तरह से थी वो हम आपको बयान करना चाहेंगे। दो लोग जो घर के मुखिया हैं और उनकी पत्नी है वो नीचे सोते हैं, और घर का जो बेटा, बहू और बच्चा है वो ऊपर सोते हैं। आप देख सकते हैं चारों ही हालत उनकी बहुत ज़्यादा गंभीर थी। दो की जान जा चुकी थी, जबकि दो की हालत गंभीर थी। दो को हॉस्पिटल ले जाया गया, दोनों ने वहां पर भी दम तोड़ दिया। 4 लोगों की जान चली जाती है। चारों का पोस्टमार्टम कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल में किया जाएगा। सुबह जो है बॉडी परिवारजनों को दी जाएगी। और इस समय आप देख सकते हैं यारा गांव में इस समय हम मौजूद हैं। ग्राम पंचायत यारा जो शाहबाद में पड़ता है, वहां से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। जो खुद एसपी हैं आप देख सकते हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। सभी तरह के जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, वो जुटाए जा रहे हैं। सभी पहलुओं को लेकर मामले की जो तफ्तीश है वो की जा रही है। गांव के जो लोग हैं इस दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सरदार साहब, बहुत ही दुखद समाचार पूरे गाँव के लिए। कभी ऐसा इस पहले कभी गाँव में देखने को नहीं मिला? नहीं जी, कभी नहीं मिला है। बहुत ही दुख समाचार है। इलाके में कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। तो दुष्यंत जी जो है बता रहे हैं शाहबाद में ही जज के रीडर थे। शाहबाद में जज के रीडर थे। और कैसे हुआ, मतलब सुबह क्या पता चला? कुछ नहीं पता। परिवार के लोग आए थे, इसके भाई के घर आए, इन्होंने आके देखा भी यहाँ कोई है नहीं। आके देखा नीचे मृत पड़े थे, वो ऊपर नाजुक हालत में थे। उन्होंने भी दम तोड़ दिया दोनों? उन्होंने भी दम तोड़। बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम केशव। तो बेटा जो केशव है इन्हीं का बेटा है, दुष्यंत जी का? क्यों ऐसा कोई पारिवारिक झगड़ा चल रहा था जो ऐसा कदम उठाया? कुछ पता नहीं लगा जी। सुसाइड नोट भी बता रहे हैं छोड़ा है। बाहर के कुछ लोग है कोई बाहर के लोग हैं जिनके नाम लिख के गए। जो तंग कर रहे थे, कोई पैसे का लेन देन था? होगा कोई लेन देन। और उसमें लिखा है, जिक्र है कि माँ बाप का खुद ऐसा काम किया या किसी और ने किया? तो हॉस्पिटल में पता होगा। बैंक को पैसा भी उनको दे दिया था। बैंक की स्टेटमेंट भी उसने नोट में साथ रखी हुई है। पैसा लेने के बावजूद फिर भी टॉर्चर कर रहे थे। ऐसा उसमें सुसाइड नोट में देखने में आया, धमकाया गया। बच्चे ने डर के मारे ऐसा कदम उठाया कि बाद में मेरे माँ बाप की बेइज्जती ना, उनको बाद में टॉर्चर ना ऐसा किया तो नहीं, जाए। माता पिता को उन लोगों ने तो नहीं मारा, बेटे द्वारा ही हुआ ये? ऐसा कुछ नहीं, अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ही पता चलेगा। सुसाइड नोट में जिक्र है ये सारा? देखते हैं, सुसाइड नोट पुलिस के पास है, उसको ओपन तो करेगी नहीं ना प्रशासन, अभी ओपन नहीं करेंगे। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको। बहुत ही दुखद हुआ जो भी हुआ। दुख तो क्या हुआ कि सारा इलाका गम में डूबा हुआ है। पहले कभी भी यहाँ पे आसपास ऐसा कोई घटना नहीं हुई। हमारे तो अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र बहुत शांति प्रिय इलाके हैं, और खासकर ये बीच का जो हब है ये तो एक शांति वाला है। यहाँ पे कोई बेटे की हालत कैसी है बता रहे हैं? केशव का जो बेटा है 13 साल का, अभी उसकी ठीक है। डॉक्टर ने उसको खतरे से बाहर बताया, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई है। देखते हैं, कुछ टाइम निकलने दो, उसके बाद इसी कह पाएंगे क्या है क्या नहीं। पोस्टमार्टम हो गया सर चारों का या अभी नहीं हुआ? सुबह हुआ भाई। सुबह होगा सुबह जी। मिलेगी बॉडी? उस कार्रवाई में टाइम लगता है ना जी। देखो जो कार्रवाई भी में अगर टाइम लगा जो सरकारी कागजात की कार्रवाई होती है उनमें तो टाइम ही लगता है। एसपी साहब भी आए हुए हैं? एसपी साहब आए हुए हैं, सारा प्रशासन सभी यहाँ पे है। वो तो हर तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रशासन तो सुबह से ही नहीं सारा। प्रशासन सुबह से लगा हुआ है। गांव के लोग हैं जो पैसों का लेन देन था, तंग कर रहे थे? कोई पंचायती बात नहीं हुई, पंचायत में कोई लोग आए नहीं। वो थाने वगैरह में है, सोनीपत में एक कुछ है, देखते हैं उसका क्या होगा। इनकी एक बेटी विदेश में रहती है? विदेश में रहती है, वो वहाँ से चल पड़ी है। सुबह इवनिंग में वो 8 o'clock पहुँच जाएगी। तो पूरे गांव के जो लोग हैं सन हैं कि कभी पूरे इलाके में ऐसी कोई भी घटना पेश नहीं आई
कहीं ना कहीं कोई पैसे का लेन देन था, जिसके चलते पूरा परिवार काफ़ी परेशान चल रहा था, बेटा काफ़ी जो है मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। हालांकि अभी एसपी साहब मौके पर पहुंचेंगे, उनसे भी बातचीत जो है की जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों आखिरकार ऐसा कदम जो है उठाया जाता है। सभी लोग पहलुओं की पुलिस जो है वो सभी पहलुओं की मामले की गहनता से छानबीन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय तस्वीरें देख सकते हैं, जो एसपी हैं, खुद एसपी जो कुरुक्षेत्र है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। सुसाइड नोट भी मिला है, इस तरह की भी कोई जानकारी मिली है। और इस समय आप देख सकते हैं सभी पहलुओं को लेकर मामले की गहनता से छानबीन इस समय पूरा परिवार करता हुआ नजर आ रहा है। शाहबाद के यारा गांव में इस समय हम मौजूद हैं। इस दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं कैसे दुखों का पहाड़ जो है टूट पड़ता है इस परिवार पर। पूरा गांव इस समय आप देख सकते हैं, पूरा गांव, यारा गांव के जो तमाम लोग हैं वो सभी यहां पर मौजूद हैं। हालांकि जो चारों की बॉडीज हैं वो इस समय सरकारी हॉस्पिटल में हैं। पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद जो है बॉडीज सौंपी जाएंगी कल सुबह परिवार के लोगों को। जिनकी एक बेटी है वो भी कनाडा में रहती है, बता रहे हैं कनाडा में रहती है, वो भी निकल चुकी है, वो भी कल सुबह तक पहुंच जाएगी। लेकिन एक बहुत ही दुख की घड़ी है। कौन लोग थे आखिरकार वो पैसे को लेकर इतना परेशान इस परिवार को कर रहे थे, इतना टॉर्चर इतना ज्यादा कर रहे थे कि बेटे ने ऐसा कदम उठाना पड़ा। क्यों ऐसा कदम उठाया, क्यों मानसिक तौर पर वह इतना परेशान चल रहा था, ये सवाल अपने आप में बहुत गंभीर है। हालांकि एसपी साहब मौके पर इस समय पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जो सीआईए की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है। अब पूरी छानबीन की जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों आखिरकार ऐसा कदम उठाया जाता है। सभी परिवार के लोग इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और हर कोई चाह रहा है कि इस मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन जरूर की जानी चाहिए। और भी कोई लोग सामने शामिल थे या नहीं थे, क्या कुछ इसके पीछे पूरी सच्चाई है, कौन लोग थे वह जो टॉर्चर कर रहे थे इस परिवार को, ये मामला भी अपने आप में बहुत गंभीर उठता है। इस समय एसपी साहब भी नीचे पहुंचेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे सभी पहलुओं को लेकर कि क्या कुछ इस मामले की सच्चाई है और क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है। कौन लोग थे जो पैसे के लेन देन के चलते इस परिवार को टॉर्चर कर रहे थे, जिसके चलते बेटे द्वारा बता रहे हैं ऐसा कदम उठा लिया जाता है। कमल मिड्ढा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, शाहबाद।